गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो हम सर्वे कर रहे हैं उसको आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पसंद कर रहे हैं और अच्छा खासा आप लोग रिस्पांस भी दे रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:15। अभी जस्ट हम निजामाबाद जा रहे थे क्योंकि आज ही मोदी जी यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भाषण वगैरह किया था, ठीक। तो उसी पे हम सर्वे करने जस्ट जा ही रहे थे, तो अभी जस्ट हमें यहाँ पे कुछ सर लोग दिखे तो हमने सोचा यहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पूछते हैं आखिर क्या माहौल चल रहा है, ठीक। तो सर सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताइए। जय हिंद यादव। रविंद्रनाथ यादव। अच्छे लाल यादव। तो निरहुआ जी भी कह रहे हैं कि जो आजमगढ़ में पिछले 2.5 सालों में उन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए, जैसे कि यूनिवर्सिटी और जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट को तो उन्होंने अभी बोल रहे हैं कि सिर्फ लखनऊ तक ही चल रही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाएंगे। मतलब कि यहाँ से सीधी फ्लाइट आपकी दुबई के लिए जाएगी, दिल्ली के लिए जाएगी, मुंबई के लिए जाएगी। तो क्या इस पर कहना चाहेंगे? विकास कार्य तो वो भी बता रहे हैं कि करेंगे और दिखा भी रहे हैं। नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई फ्लाइट से जाएगा? जब कोई रोजगार रहेगा, कोई काम धंधा रहेगा तब तो जाएगा फ्लाइट से। हर चीज़ पे ताला लग रहा है, हर चीज़ बंद पड़ी हुई है, तब कैसे फ्लाइट से ऐसे घूमने के लिए जाएगा? कोई पैसा पैदा ही नहीं होगा तो जाएगा कौन? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनवा। अरे उसका सर्वे करके देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या हालत है। देखिए सरकार बात करने के लिए बहुत कुछ सगुफा छोड़ती है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है प्रेजेंट में। देखिए तमाम नौजवान पहले की अपेक्षा घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, कहाँ से क्या होगा? अग्निवीर पे क्या करना चाहिए? अब अग्निवीर पे ऐसे ही छांटते रहेंगे। अग्निवीर पे 3 साल के लिए कौन नौकरी के लिए इतना पढ़ाई करके जाएगा? भाई नेताओं की तो भर्ती जो 3 साल के लिए जो इनका भी कार्यकाल होना चाहिए, जो अग्निवीर की तर्ज पे जो है इनका भी कार्यकाल 3 साल का होना चाहिए जो है। और उनके लिए भी जो है बाउंडेशन होना चाहिए कि इतने लोग फिर बाहर हो जाएंगे जो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जो अग्निवीर की तरह जो है। अच्छा, मोदी जी ने अपने भाषण में एक चीज़ और मेंशन किया था कि आज के 10 साल पहले जब हमारे घर से मतलब कि कोई भी युवा निकलता था तो वो उसकी जो सुरक्षा थी वो राम भरोसे हुआ करती थी। मतलब कि सपा राज्य में गुंडा माफिया का बहुत राज चलता था, और अगर फिर से सपा या फिर इंडिया गठबंधन आया तो फिर से वैसा हो जाएगा। तो इस पर बात बताएं, अभी रोड पे जो है कोई आदमी नहीं दिखता है। शहर में चले जाइए, कचहरी चले जाइए या चौक चले जाइए, आज या देहात में सर्वे कर लिए कितने मकान बन रहे हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, ये रोजगार बांट रहे हैं। रोजगार किसको? वही जन सेवा केंद्र वाला, 1 ठो ऑनलाइन कराओ, 4 ठो ऑनलाइन कराओ, कोई लाभ नहीं। 10 रुपया लाभ में आके आदमी ऑनलाइन करा रहा है। आभा कार्ड है, श्रम कार्ड है और मनरेगा है, कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं, सपा सरकार में जैसे गुंडा माफिया का राज बढ़ गया था उस पर उन्होंने बोला था, तो इस पर अरे पैसा नहीं रहेगा तो वैसे चोरी डकैती बढ़ती जाएगी। जब रोजगार नहीं रहेगा तो अपने आप चोरी डकैती छिनैती पढ़ लिख के लोग क्या करेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? भैया हम कहा बोलिए न पूछा। फिर भी आपका जो मत है वो बोलिए। अब गुंडागर्दी वाली बात जो है, ये गुंडागर्दी तो हर सरकार में होले। ये तो कहने के लिए है, बदनाम करने के लिए कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी हो रही थी। क्या इस सरकार में माफिया नहीं है? तमाम माफिया हैं, उनकी लिस्ट निकालिए, आप देखिए कितने गुंडे जो पड़े से सरकार के संरक्षण में जी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं कहा जाएगा कि नहीं ये गुंडा है, माफिया है। ये तो सरकार है, उसको अपना चलाना है, जैसे चलावे। हाँ, तो ये जो सरकार साड़ी की व्यवस्था करे हैं। यहाँ साड़ बहुत ज्यादा घुमत हो, आवारा पशु बस अब ले जा धान रोपाई कहाँ से? नहीं भैया वो हम ना। अरे बताइए ना, अभी तो बता रहे हैं। अरे नहीं हुआ नहीं भैया, हमें बस ना कुछ बात। तो है लगा था इधर के जीते? हम तो मोदी के देव। अच्छा, मोदी के कामकाज से खुश है? हाँ, बताइए किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो दोनों जने का। आप लोग किसको देने वाले हैं? अखिलेश। निजामाबाद में मोदी जी आए थे तो उनकी रैली थी, तो उन्होंने बोला है कि जो पहले का सपा कार्यकाल था वो उसमें गुंडा माफिया बहुत ज़्यादा होते थे। गुंडा रात तो दोनों जने में रहा का करवाना का कहल जाए। प्रदेश क्षेत्र मतलब कहाँ पे आप वोट डालेंगे? बीजेपी।
अरे आपका नाम? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ गुप्ता जी, आप कहाँ सदर में, लालगंज सदर। सदर में? तो किसको वोट डालने वाले हैं? बीजेपी को ही डालेंगे। अच्छा, माहौल किसका चल रहा है? माहौल किसी का भी चले, अपना तो बीजेपी ही है। आप पक्के वाले बीजेपी है, चाहे कोई सा माहौल चले बीजेपी को ही देना है। बीजेपी तो है। ऐसा क्यों, मतलब कि आप मोदी जी के कार्यकाल से खुश होंगे या फिर निरहुआ जी के कार्यकाल से खुश होंगे? उनकी योजनाएं जो, हाँ, कि अगर मैं किसी को भी दूं तब भी ये कहेंगे सब, मतलब मैं अगर अदर पार्टी को दूंगा तब भी कहेंगे कि बीजेपी को दिया हूँ। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा गांव ही ऐसा है कि मतलब पूरे जैसे कि समाजवादी हैं, हाँ। इसलिए। अच्छा, आप यूथ हैं, पढ़ते होंगे ना? क्या, कहाँ पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई तो अभी फ़िलहाल बीटीसी समझ चल रही है जी, और वनडे एग्ज़ाम की तैयारी चलती है। कहाँ से? इलाहाबाद से करते हैं क्या यहीं पर? आजमगढ़ से। तो आप यूथ हैं तो, और आपको पता ही होगा कि जो अभी पिछले 4-5 सालों से पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या रही है। तो इस पर आप क्या वोट करना, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि पेपर लीक समस्या बहुत ज़्यादा रही है और इसको कोई गवर्नमेंट सॉल्व तो कर नहीं पाई है। पेपर लीक तो देखिए, जो करते हैं तो ऊपर से होता नहीं है, जो भी करते हैं जहाँ स्कूल से पहले आ जाता है, जैसे जहाँ पेपर अगर रखा रहता है वहाँ से, मेरे हिसाब से पहले वहाँ से लीक होता है। जैसे कोई प्राइमरी टीचर हो तो वहाँ से, मुझे जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वहाँ से लीक होता है पेपर, इतना मुझे। तो फिर भी तो मतलब चाहे जहाँ से भी लीक हो, गवर्नमेंट जिसकी हो उसको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना? जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसकी तो फुल बात है। अभी उसमें लोक सेवा आयोग में भी लीक हुआ, पुलिस वाले में भी लीक हुआ, उसके पहले भी लीक हुआ। तो इस पर क्या कहना है? इसके बारे, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप वनडे एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बारे, कभी आप एग्जाम देंगे, जब एग्जाम देंगे तो इस चीज़ को फेस करेंगे। तो एग्ज़ाम तो मैं दिया हूँ, मैं भी पुलिस का एग्ज़ाम दिया हूँ, ऐसी बात नहीं है। जी जी। तो फिर बताइए। अब मीडिया के सामने ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है सर। क्या है, जो काफ़ी देर से पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें लगा कि इनको शायद जानकारी ज़्यादा होगी। तो अभी हम लोग लोकसभा चुनाव से रिलेटेड सर्वे कर रहे हैं, तो आप बताइए किसका माहौल चल रहा है अभी यहाँ पे? आप पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें लगा कि आपको जानकारी ज़्यादा होगी। माहौल भैया कहा ये भाजपा का और अखिलेश की लड़ाई है उनको। अच्छा, कौन जीती? अब ये के हमने इतिहास करावला के जाने के जीती। अच्छा, आप क्या दें? हम तो भाई अखिलेश की थे। आज मोदी जी आए थे निजामाबाद में, तो बोले कि जो सपा का कार्यकाल रहा है वो गुंडा माफिया वाला राज रहा है। इस पे अरे वो तो सब लोग कहते हैं गुंडा माता राज, इनके राज में गुंडाई नहीं हो रही है। तो वो तो कह रहे हैं कि योगी जी जैसे बोल रहे हैं कि हमने गुंडा माफिया को पूरी तरीके से सफाया कर दिया। आया गुंडा, अखबारों में देखा कहाँ कहाँ चोरी होती, कितना सफाया हो गया। तो फिर आप इस बार निरहुआ जी को वोट नहीं करें? निरहुआ जी बोल रहे हैं हमने एयरपोर्ट बनवा दिया और ये यूनिवर्सिटी बनवा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस। एयरपोर्ट क्या बनवाले पहले बतावा ना, समाजवादी पार्टी का न्यूज दी हुई है। हाँ तो न्यू उन्होंने डाला था, लेकिन अभी तो वो बोल रहे हैं कि अभी चालू तो उन्होंने करवाया। अरे चालू तो जब बन के तैयार हो तब चालू होगी, कहा अगवा चालू हो जाएगी। अभी कह रहे हैं निरहुआ जी की जीत जाएंगे तो उसको इंटरनेशनल बना देंगे, दुबई जाएंगे यहाँ से। अरे उनके शूटिंग से फुर्सत नहीं मिली, कहाँ बनेंगे। अच्छा, तो अभी हमारे साथ एक भाई और जुड़े हैं, सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। मिस्टर रितेश यादव। तो बताइए रितेश जी, अभी आपकी एज कितनी हो चुकी है? मेरा एज तो अभी 90 है। वोटर कार्ड बन गया? अभी वोटर कार्ड बना नहीं है, मतलब अभी घर पर चेक करेंगे, अभी आया लखनऊ से जल्दी। अच्छा, हाँ, तो इस बार वोट करेंगे? इस बार वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोट होगा ना? जी हाँ। तो अपना पहला वोट आप किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी हमारे लिए देश का प्रधानमंत्री है और काम ही सबको मतलब योग करवाते हैं। हम मोदी का सपोर्टर है, मोदी ही रहेंगे। हाँ, तो उनके काम के बारे में बताइए कि काम के बारे में, मतलब जनता उन पर बहुत खुश है, जो जीत रही है उसको जिताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो जीता है काम, अगर आप फर्स्ट टाइम वोट करें या फिर कोई वोट कर रहा है तो काम देखना चाहिए कि हमारा नेता ये काम कर देगा, हमारे क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं वो दूर करेगा, तो हमें उनको चुनना चाहिए ना। तो हमको मोदी पसंद है, हम मोदी को चुने। अच्छा, मोदी जी। पसंद है? किस लिए पसंद है ये तो नहीं बता रहे हैं। अब उसका रीज़न तो अभी पता नहीं है हमको। क्या रील देखकर पसंद कर लिए क्या? नहीं, रील देखकर नहीं, जैसे मतलब अभी तो मतलब 10 साल तो रहे, इस बार भी रहेंगे और हमेशा ही रहेंगे। अरे हमेशा जब तक उनकी मतलब बुढ़ापा खत्म। कुछ लोगों से और जानते हैं
यूथ भी है यहाँ पे। और सर आप लोग बताएंगे लोकसभा चुनाव से रिलेटेड किसका माहौल चल रहा है? हाँ, तो अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग फिर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। रामचंद्र। तो बताइए किसका माहौल चल रहा है? अब किसका हम बताएं भैया? अरे आप यहाँ पे बैठे हैं, पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं। हाँ, तो आपको पेपर हम बताइए- कहाँ पढ़ा लिखा है ला? अच्छा, तब भी तो यहाँ पढ़े लिखो से पूछिए। जी अभी हमारे साथ सर लोग और जुड़े हैं, तो चलिए सबसे पहले नाम जानते हैं फिर बताते हैं। संजय यादव। अशोक कुमार यादव। राजेश यादव। तो बताइए इस बार किसका माहौल यहाँ पे चल रहा है? सपा का है। हाँ, सपा का ही है। तो आप लोग किसको वोट करेंगे? हम लोग सपा धर्मेंद्र को करेंगे। तो इसका मतलब कि आप सपा कार्यकाल जो पिछला कार्यकाल है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो कोई काम बताइए आजमगढ़ में जो विकास, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? योजनाएं लाई गई थी वो सपा सरकार में ही लाई गई थी, जो बड़े स्तर की थी। और ये जो बना है इस समय जब दिखाया जा रहा है, वो आज जो कल का प्रोग्राम जो सारी व्यवस्था बनी थी आज उस पर काम किया जा रहा है। ये है, ये विकास है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो महंगाई का मुद्दा है और सारे टैक्स हैं, जितने कर वसूली हो रही है, ये सब जो है ये सब नई व्यवस्था में है। हाँ, ये पुरानी सरकारों में कभी जितना टैक्स वसूल किया जा रहा है जनता से, ये कभी नहीं था। आज जो है ये सब कुछ नया लगा हुआ है। एक आदमी के ऊपर 18% GST ला दी जा रही है हर तरह से। ये सब समस्याएं तो है ही हैं। अब सरकार चाहे जिसकी हो वो तो अलग मामला है, लेकिन जिस समय हो वो मामला है। जिस समय हो, तो इस समय की बात है। चाहे सिलेंडर देखिए, चाहे पेट्रोल देखिए, चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं, दवा है, सारी चीज़ें जो महंगाई का मुद्दा है इसी सरकार। अच्छा, आज मोदी जी निजामाबाद में आए थे तो उन्होंने बहुत सारी मतलब बातें बताई हैं। जैसे कि वो बोले थे जब आज के 10 साल पहले जब कोई मतलब घर से बाहर निकलता था तो राम भरोसे निकलता था, मतलब सुरक्षा नहीं होती थी, कब क्या हो जाए हैं। तो इस पर क्या कह रहे हैं कि और आजमगढ़ को भी उन्होंने बताया कि पहले इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था, क्योंकि कहीं पे भी आतंकवादी घटनाएं होती थी तो उसमें आजमगढ़ के तार आते थे, उससे जोड़ा जाता था। ऐसा है, ये जो व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं, जैसे जो चुनावी जुमले होते हैं ये कहने के लिए होते हैं। आज नहीं, हम लोग यहाँ पर करीब लगभग 30-35 साल से चल रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि राम भरोसे घर से निकले हों, कभी नहीं था। चाहे 12 बजे आए हों, चाहे 1 बजे आए हों, कभी किसी से कोई, अगर आप खुद नहीं दुश्मनी किसी से रखेंगे तो ऐसा नहीं कोई दौड़ा के आपको मार देगा तुरंत, ऐसा कुछ है नहीं। बस बदनाम किया जाता है। भाई जिसकी सत्ता है वो अपने हिसाब से बात करता है। जैसे हम अपनी बात रख रहे हैं वो अपनी बात रखेंगे, मामला ये होता है। ये भी बोला कि इनसे जब सपा सरकार थी तो गुंडा माफिया का राज ज़्यादा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे विपक्षी सरकारें बताती है सबको कि हमारी सरकार साफ़ सुथरी अच्छी है, व्यवस्थित है, और सामने जो सरकार थी पहले वो अच्छा काम नहीं कर रही थी। अब जैसे जब कांग्रेस के ज़माने में हाथ था, जो सरकारें थी उसमें क्या था, सारी व्यवस्था नहीं चली है, विकास नहीं हुआ है। आज बस यही 10 या 20 साल के अंदर सारा विकास है, लेकिन महंगाई जो है डबल से लेके ये मान के चलिए 7,000 से इस समय 70,000 पहुँच गए हम लोग। कंगना रनौत उसमें हाँ, सुने जरूर हैं। उन्होंने तो बोला कि जब से आज़ादी 2014 के बाद मिली है। भाई मानना सबका अपना अपना है, विचार सबके अपने अपने हैं, जो जैसे सहमत हो। चलिए ठीक है। और जैसे कि भाई निरहुआ जी भी बोल रहे थे कि जो एयरपोर्ट वगैरह बना दिए हैं तो उसको अब इंटरनेशनल बनाएंगे, तो इस पर क्या आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल यहाँ से फ़्लाइट चलेगी? क्योंकि अभी जो फ़्लाइट चल रही है उसमें मोस्टली काफ़ी मतलब जितना सीट है पैसेंजर की उससे कम ही लोग जा रहे हैं, और किराया भी लगभग अगर बेसिक फेयर देखा जाए तो करीब ये 1,000 से 1,200 रुपये है, लेकिन उसको टाइम बढ़ता जाता है और करीब 3,000-3,500 तक आ जाता है। तो यदि हमको जाना है लखनऊ, अगर 500 रुपये में हम 3 घंटे में पहुंच रहे हैं तो फ्लाइट से हम 3,000 का किराया क्यों देंगे? इससे सुविधा अपनी देख के आदमी काम करता है। इमरजेंसी होगी तो जाहिर से बात है लेंगे, इमरजेंसी वहाँ जाना हमको है तो जाहिर से बात 3,000 दे के ही जाएंगे। दरअसल कोई काम जब नया नया शुरू होता है थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अभी वो नया है, सब लोग समझ लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, ज़रूरत अनुसार अपना फिर सफ़र करेंगे। अरे हाँ, बिल्कुल खुश हैं भाई, जो भी विकास होगा उससे सभी लोग खुश होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे ऐसा है कि जो ज़मीन है उनको मुआवजा दीजिए। किसान है 2 बीसा 4 बीसा का खेती है, उनको बेचारे को उनको ज़मीन के बदला ज़मीन दे दिया जाए और घर का बदला घर दिया जाए। 8 गांव है जो जा रहा है धरना पर है लोग, उनको मन माफ़ी दे दिया जाए। हवाई पट्टी अंतर्राष्ट्रीय क्या उसको कुछ भी बना दीजिए, हमारे यहाँ विकास कर दिया जाए, नवयुवकों को रोजी रोजगार दिया जाए। हम लोग गरीब आदमी, हमको यही नहीं चाहिए, खाने पीने वाली सामान जो है सस्ती चाहिए। और सोना है और कुल है तो उस पर भले GST लगा दीजिए, जैसे सीख है, सीमेंट है, सोना चांदी और जो है उस पर लगाइए। मोटरसाइकिल है, चक्का है, सबके सब एक समान तो है नहीं। हम साइकिल से चल रहे हैं, हमारे कल हो सकता है लड़का हो तो हवाई जहाज़ से चल सकता है, पर वो तो बात अलग है। मगर ये बहरहाल है कि हमको खाने पीने वाली साग सब्जी दाल 200-150 रुपया किलो है और तेल 150-200 है। बताइए सब एक समान है? खरीद तो पाएगा नहीं। हर जात के लोग हैं, हम जात की बात नहीं करते हैं, फारवर्ड वाले हो चाहे बैकवर्ड के हैं, सभी लोग खरीदते हैं। तो हमको ये खाने पीने वाली सामान सस्ती चाहिए कि उस पर GST हटा दिया जाए। राजा का फर्ज है कि गरीबों को देखना, वो तो राजा हमारे हैं, हमको उनकी निंदा क्या करें? हम उनके प्रजा है, वो हमारे राजा है, तो निंदा करने से क्या होगा? मगर हमको हमारा फर्ज है कि उनसे कहना कि हमारी दुख को सुनो। हमारे पेट भरे बाल बच्चे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई देखिए, कापी पे लोग बताते हैं कि 18% GST है, पढ़ाई लिखाई फ्री कर दिया जाए। बिजली का कार्य जो है कुछ फ्री कर दिया जाए। खेती किसानी है, जो खाद है उस पर गिरावट कर दिया जाए। यही हम लोगों को चाहिए, तो इससे हम लोग खुशहाल रहेंगे बस। अच्छा, सर ने बहुत ही अच्छी बात कही है, मतलब कि जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम लोग को मिलनी चाहिए, और अगर महंगी है तो वो सस्ती रहनी चाहिए, ताकि मतलब ये सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर ये चीज़ बोले। बहुत ही अच्छा आपने बोला। हमको ये नहीं है कि हम पक्षपात, सभी जात है, चाहे फॉरवर्ड के हो चाहे बैकवर्ड के हो, सब में गरीब है, उनको खाने पीने के लिए सस्ता चाहिए। और खाद का है, खाद जैसे हम लोग 1600 रुपया खरीदते हैं, किसी को अगर 2 बोरी का ज़रूरत है तो लेता है 10 किलो 20 किलो नाता है। तो ये सब का कम रेट है और हम लोग खुशहाल हैं। और कोई बात है, राजा का हम निंदा करके क्या करेंगे? उसका तो हम प्रजा हैं, कोई हो, हमसे जात पात से मतलब नहीं, सबको सुखी रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि राजा से कहें अपनी बात, हमारी बात राजा सुने बस। ये तो एक बात है कि यहाँ बदमाशी है, यहाँ गुंडा है, वो तो हर पार्टी में गुंडे हैं, हर पार्टी में गुंडा है, किसमें नहीं है बताइए? वो राजा के पास भी हैं, एक से एक दिग्गज नेता हैं। वहाँ का क्या है कि राजा भैया उसी में ज्वाइन है, धनंजय सिंह जौनपुर वाला उसी में है। परिवारवाद कहते हैं तो करना जो ब्रिजेश क्या नाम है बनारस वाला, वो तो उनके भाई चचेरा खुद ही कैठे हैं, MLC है, नेता है, कहीं कुछ है। परिवारवाद ये सब नहीं कहना चाहिए, उनको भी मिला है, सबको मिला है, ये नहीं परिवारवाद है, सबको परिवारवाद है। हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हम अकेला है तो हम ही लड़ रहे हैं। आपके पास 4 संतान है तो आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप भी सोचेंगे कि हमारा लड़का भी हो जाए, चारों सुखी परिवार रहे। नहीं, कोई सोचा है कि नहीं हो? सब सोचेगा कि तो ये सब नहीं बात है, तो बात भड़काऊ है कि परिवारवाद है, यह है, और ये सब नहीं करना चाहिए। अपनी गरज निभाना है हमको ये सुख है, जनता को गुमराह में फंसाना नहीं चाहिए, उसको सही बात बताइए। देखिए अभी लड़के कितना, कन्नौज में एक लड़का था, एक पाल था, ब्रिजेश नाम का, फसरी लगाकर, जब यही पुलिस की जो भर्तियाँ थी उसमें रिजल्ट लिंक हो गया, फसरी लगाकर मर गया। बताइए कि जो लड़का, एक दिन गूगल पर मैंने सुना, लोग बताते थे कि वो लड़का जो डिग्री लिया है वो बेरोज़गार है। आप डिग्री किए हैं तो आप जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो निराश हो जाएंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे, आप मजदूरी करने नहीं जाएंगे, ठेला खींचेंगे नहीं, तो ठेला वाले 400 कमा के लेकर आएंगे, जो 1000 का काम दिखाई देगा तो कहाँ से करेंगे? सब्ज़ी खरीदेंगे तो 50 रुपया की जहाँ सब्ज़ी तहाँ 500 के खरीदेंगे। दाल है तो जहाँ 1 किलो का खर्च है तहाँ पाव भर खरीदेंगे। बताइए 160 रुपया किलो दाल बिकती है आज के डेट में, मैं बता रहा हूँ। हमको किसान का ये है, गरीबों को ये है कि सस्ता चाहिए बस, और कुछ नहीं। कोई हो, हमसे नहीं मतलब है,
कि पार्टी लेवल वाली बात नहीं करें। कोई अगर राजा है तो ठीक है, हमको बस हमको खाने पीने वाली सामान, खाद है, बिजली है, हमको टाइम टाइम से मिलनी चाहिए। खाने पीने वाली सामान सस्ता चाहिए। आज हमारे पास 2 पैसा है, किसी के पास, हमारे यहाँ तक हमारे ग्राम सभा में कुछ ऐसे लोग हैं कि 1 कड़ी नहीं है भूमि उनके पास, वो बेचारे खरीदते हैं तो शाम को आते हैं तो खरीद के ले जाते हैं, दोनों मिला के व्यवस्था बनाते हैं। उसकी सरकार, कोई सरकार सुनवाई नहीं देती है, तो हम क्या बताएं। कुछ लोग ऐसे हैं, तो बताइए, यही सब है और क्या ज़्यादा आपसे बताएं। हाँ, तो अभी तक जितना हमने बातचीत लोगों से किया है उसमें यही निकल के आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि सभी लोग खुशहाल रहें, कोई जात पात भेदभाव न रहे, पहले जैसा माहौल आ जाए, ठीक, और महंगाई वगैरह भी कम हो, बेरोजगारी जो भी यूथ अभी रोजगार के लिए कर रहे हैं, हाँ, बेरोजगारी हटा दें। अब तो ऐसा है कि हर पार्टी जो है अपना मुहर ऐसा मार देती है कि ये जना जाते हैं कि ये कास्ट के हैं, ये कास्ट के हैं। बताइए, बीजेपी के लोग हैं, कलर दे देते हैं पीला वाला, हरा वाला, ओम प्रकाश देते हैं पीला वाला, और तमाम लोग एकदम फर्स्ट क्लास के एकदम मुहर मार कर दे देते हैं। सब लोग एकदम जात पात वाले चिन्हा जाते हैं कि फॉरवर्ड वाले, बैकवर्ड वाले, पिछड़ी वर्ग है, सब जान। इससे क्या फ़ायदा आपको मिलता है? नहीं, राजा को ये क्या इससे फ़ायदा है? तमाम लोग, सब लोग जनता पर है, जनता बेचारी परेशान है। जनता पर को पाकर राज करते हैं लोग, तो जनता को परेशान करते हैं, जनता बेचारी परेशान है। महंगाई इतना चरम सीमा पर है, क्या बताएं हम आपको। तो हमको महंगाई हटाइए और कुछ नहीं। हमारे बच्चे जो है सुख सुविधा लें, हमारे बच्चों को सुख सुविधा रहे, पढ़ाई पर ये सब जो बताए हैं हमारे बड़े भाई, ये टैक्स जो लग रहा है, ये टैक्स जो है कि पढ़ाई की जो कापियाँ पर 18% बता रहे हैं कि लग रहा है, ये सब कुछ हटा दें। खाने पीने वाले पर से, कापी किताब पर से पढ़ाई लिखाई मिल जाए, बिजली जो है मिले सही ढंग से, और जो खाद पानी है, जो हम लोगों की यूरिया है, डाई है, ये सब सस्ती मिले। हम लोग छोटे छोटे काश्तकार यहाँ हैं तो अपना खेती कर ले, कम से कम अपने बच्चों को तो पाल पोस के सही कर ले। और ना तो यही सब है, लीलगाय परेशान करती थी, तो अब तो करें गाय हैं, सांड छूट गए हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते भाई। यहाँ से वहाँ आते हैं, वहाँ से वहाँ आते हैं, लोग तो खाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं होगा खेती में तो खाएंगे कैसे हमारे बच्चे? हम तो सह रहेंगे 2 बेला, मगर वो बच्चे कैसे सह पाएंगे? तो यही सब हमारा करने का आपसे उद्देश्य है, और सारी बात के